अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से एप्स्टीन फ़ाइल पर बहुत चर्चा हो रहा है और सेक्सुअल हरासमेंट, पीडोफिलिया और दीगर जराइम जो वहाँ पे हुआ करते थे उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत कम हो रही है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। क्या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और वही लोग जो है यूनाइटेड नेशन में बैठ कर के कानून बना रहे हैं। पीडोफिलिया जुर्म है और कम उम्र की शादी जुर्म है, ज़्यादा पॉपुलेशन करना ये जुर्म है। अलग अलग तरह के इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे ये लोग और वहाँ इंसानियत को तार तार कर रहे थे, टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। नहीं है, मसला ये है कि जिनके हाथों में पूरी दुनिया की बागडोर है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, यूनाइटेड नेशंस को चलाते हैं, जिनके हाथ में साइंस है, साइकोलॉजी है, मतलब अपने आप को सुपीरियर कहते थे और ये लोग अपने आप को फ्री थिंकर्स के नाम पर ये कहते थे कि खुदा की ज़रूरत नहीं है। अगर अखलाकियात सिखाना है, मॉरल वैल्यूज़ सिखाना है तो खुदा की क्या ज़रूरत है। अब देख लिया आप लोगों ने, जो लोग मॉरल वैल्यूज़ सिखा रहे थे दुनिया वालों को खुद उनकी हालत क्या है। अगर कोई शख्स खुद को कह रहा है कि मैं इंसानियत धर्म को मानता हूँ, तो भला वो अगर पीडोफिलिया करना चाहे या कोई और चीज़ में गिरफ्तार होना चाहे तो उसे रोकने वाली कौन सी चीज़ है। यानी कौन सी चीज़ है जो उसको रोकेगी। ना उसको कोई आखिरत में जवाब देने का कोई डर है, ना उसके पास खुदा है, ना ही कुछ उसका नेकी और गुनाह का तसव्वुर है। तो भला कौन सी चीज़ उसको रोक सकती है। जब भी उसको पावर मिलेगा वो जो है हैवान बन जाएगा और हैवानियत के ज़रिए से वो अपना काम कराएगा। दूसरी बहुत बड़ी हकीकत यहाँ पे खुल के सामने आई है कि जो सहयूनी लॉबी है वो किस तरह से पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लेती है। ये जो है एप्स्टीन है, इसके पीछे विक्सनर का हाथ है और ये दोनों उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और विक्सनर ने ही इसको, ये तो बस एक टीचर था मामूली सा, लेकिन इसको रातों रात अमीर बना दिया और इतना अमीर बना दिया कि उसने पूरा आइलैंड ख़रीद लिया और वहाँ जा कर के शैतानी आइलैंड बना दिया उसको। और दुनिया भर के जराइम जो है वहाँ पे करने लगा और सारी दुनिया के लीडर्स वहाँ जमा हो रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसकी तार कहाँ से जुड़ी हुई है और कौन इसको हैंडल कर रहा है। मतलब ये है कि जो दुनिया के सुपर पावर हैं वो भी किसी पावर के अंडर में है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों लोग जो है उस नाजायज़ जो देश है, नाजायज़ देश यानी उसके बारे में इतने लाचार क्यों नज़र आते हैं, इतने बेबस क्यों नज़र आते हैं। हाँ, बहुत ही गहरा मैसेज है दुनिया वालों को। एक तो मैसेज दीनी नाहिए से है कि कोई भी दावा कर ले कि हम जो है मॉरल वैल्यूज़ के लिए हमें दीन की ज़रूरत नहीं है, मज़हब की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही बेकार सा दावा, खोखला दावा, झूठा दावा है। और दुनिया को जो अभी भी लीड कर रहा है वो एक ही लॉबी है और वो उसके लीड करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिए। इस्लामी जो फतूहात हैं और इस्लाम के जो सिपाहियों ने मुख्तलिफ़ ममालिक को फ़तह किया था, वहाँ जाके एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश किया था और उसकी जगह पर ये लोग कर क्या रहे हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। अभी रेप के आंकड़े मैं देख रहा था तो लगभग 34 या 37 करोड़ लड़कियां बता चुकी है कि बचपन में वो रेप का शिकार हो चुकी है। इतनी यानी बच्चियों का रेप, इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा आंकड़ा कोई सोच सकता है। ये वो सिविलाइजेशन है जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं। पर्दे से लड़कियों को निकाल करके आप ये बता रहे हैं कि लड़कियां सेफ़ है। क्या आज़ादी की इतनी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और पता नहीं कि ये एक आइलैंड का पर्दाफाश हुआ है, कितने आइलैंड्स इस तरह से बने होंगे कौन जानता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बाहर आ जाए। इसको तो बलि का बकरा बनाया गया होगा जब बात सामने आ गई। असल लीडर तो अभी भी छुपे हुए हैं। बहरहाल आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुसलमानों ने जब किसी देश को फ़तह किया तो वहाँ पे किस तरह से हालत बदली, कहाँ कैसे अदल इंसाफ को उन्होंने कायम किया। और इन लोगों के हाथ में जब दुनिया आई तो कितने ज़्यादा ये लोग जो है इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। नशा का कारोबार कर रहे हैं, अरबों खरबों की कमाई हो रही है, तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है। सूद का कारोबार कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों का पसीना निचोड़ रहे हैं। इसी तरह पेडोफिलिया की शिकायत तो है ही और साथ में केमिकल वाली चीज़ें हैं, ये लोग जो है दुनिया वालों को बेचते हैं। इस हिसाब से आप देखें। और ख़ुदकुशी का रेट लोगों को दीन से दूर करके आखिरत और तकदीर से हटा करके क्या किया इन लोगों ने। 10 लाख कम अज़ कम जो है ख़ुदकुशियाँ हर साल हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तहज़ीब को देखना है, सिविलाइजेशन को देखना है तो आंकड़ों पर गौर कीजिए कि कितने रेप होते हैं, कितने मर्डर्स होते हैं, कितनी चोरियाँ, कितनी डकैतियाँ, कितनी ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, कितने नशे की वजह से मर रहे हैं, नशे की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और हलाल हराम की तमीज़ को मिटा करके इन्होंने दुनिया को किस जहन्नम में धकेला है। अगर इस पर गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम किस तरह से दीन रहमत है। शुक्रिया।